सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। ये वीडियो देखा आपने, ये भारत के पत्रकारों की हकीकत है। सोशल मीडिया पर इसकी भरमार है, लेकिन आप इस पर अपना वक्त जाया मत कीजिए। ये दोनों रिपोर्टर टाइम्स रिपब्लिक टीवी के हैं, जो अर्नब गोस्वामी जिसको चलाते हैं। दरअसल इस देश के तमाम पत्रकार, इस देश में कभी मीडिया जो आपको बहुत बढ़िया मीडिया, जिसको जो बढ़िया शालीन पत्रकार आप जिनको कह रहे हैं, वो दरअसल कभी ईमानदार, निष्पक्ष और खबरों को लेकर सजग नहीं रहे। भारत की मीडिया की हकीकत ये नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कबड्डी खेले, कूदे, नाचे, गाए, इससे मीडिया का नुकसान नहीं है। मीडिया का नुकसान होता है खबर को किस तरह से पेश किया जा रहा है। अभी जैसे भारत की मीडिया जो आपको एकदम बढ़िया से टाई कोट में आपको कैमरे के सामने दिखते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। इस देश के वो तमाम सवर्ण पत्रकार या तमाम पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम दंगे को तो कवर करते हैं, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की खबर को कवर नहीं करते हैं। वो शेड्यूल कास्ट की पिटाई की खबर भी कवर करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी, फी हाइक, महंगाई, इस पर बात नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा दोष है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता के छात्र होने के नाते आपको पत्रकारिता का भी खेल बताऊं। इनके कूदने से बहुत नुकसान नहीं है देश को, लेकिन इनकी गलत रिपोर्टिंग से इस देश को बहुत नुकसान है। वो कैसे है वो भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो आपको दिखाया जा रहा है टीवी और अखबार में खासकर, वो खबर नहीं प्रचार है। आप यूट्यूब पर भी टीवी अखबार देख रहे हैं, आप फेसबुक ट्विटर पर भी टीवी अखबार देख रहे हैं, तो सब जगह उनका कब्जा है। आपको ध्यान से सही खबरें जो इस देश के सरोकार के लिए है, इस देश के भलाई के लिए है, जो आपकी रोजी रोटी, इस शिक्षा, दवाई से जुड़ा है, वो मैं लेकर आता हूं, जिससे आपको फर्क पड़ता है। तो इस तरह के जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं, इस पर कोई जाया मत कीजिए। भारत में कभी भी पत्रकारिता ईमानदार नहीं रही। यहाँ पत्रकार तभी ईमानदार होते हैं जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री हो। लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, स्टालिन, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तब ये सारे पत्रकार ईमानदार हो जाएंगे। और अब तो ये स्थिति होगी कि गैर BJP शासित राज्यों में ठीक ठाक पत्रकारिता होती है, सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इनको तब जाकर सांप सूंघ जाता है जब सवाल BJP का हो। तो आपको लगता होगा कि पत्रकार बिके हुए हैं सरकार के डर से। ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में जो बदलाव आया है, पत्रकार जो सरकार के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह है जाति। इस देश में जो लोग सड़कों पर मुसलमानों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, आरक्षण से नफरत करते हैं, संविधान से नफरत करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से नफरत करते हैं, जो दूसरे धर्मों से भी नफरत करते हैं, दरअसल वही जाति के लोग टीवी और अखबार में बैठे हुए हैं, और वो देश के तमाम नेता, मंत्री और नागरिकों से भी नफरत करते हैं। ये है पत्रकारिता की हालत। दूसरी खबर, SDI कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 3 RSS कार्यकर्ता गिरफ्तार। सोचिए, ये खबर टीवी पर नहीं चलेगी कि 3 संघी नेता, 3 संघी कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं। PSI भर्ती घोटाले में BJP नेत्री के घर पर छापेमारी, CID ने किया पति को अरेस्ट। कर्नाटक की खबर है। सोचिए, BJP शासित राज्य में भ्रष्टाचार का क्या आलम है। एक तो पुजारी ने वहां कहा है कि 30% का वहां कट मांगा जाता है, मतलब कमीशन मांगा जाता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सोचिए ये खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो अब अडानी एयरपोर्ट है, 12,270 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। मतलब लोन राइट ऑफ, सोचिए 12,270 करोड़ अडानी का माफ कर दिया। देश का सबसे अमीर आदमी है। और ये देखिए, ये खबर है, आपका बच्चा पैदा करने और आपके संगठन के लिए मांगने वाले लानत भेजिए, वो आपके बच्चे को कच्चा माल समझे। सोचिए, एक साध्वी रितंबरा है, वो कह रही कि हिंदुओं को 4 बच्चा पैदा करना चाहिए, 2 RSS और 2 विश्व हिंदू परिषद को देना चाहिए। तो फिर तो बात हुई 6 बच्चा पैदा करेंगे तभी तो। फिर 2 RSS में जाएगा, वो भी बच्चा पैदा नहीं करेगा। BSP में जाएगा, वो भी नहीं करेगा। और ये SC ST OBC को कहा जा रहा है।
बाकी जो 2 बच्चा पैदा कर रहे हैं सवर्ण, 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। सोचिए मंत्रियों के बेटे कहाँ पढ़ते हैं, अमित शाह का बेटा कहाँ रहता है। और ये देखिए उज्जैन के मध्य प्रदेश में शादी के बाद राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे एससी वर्ग से आने वाले बलाई जाति के दूल्हे को रोकने के लिए राजपूतों ने मंदिर में लगाया ताला। दूल्हा पुलिस वाला है, उसके बाद भी ये स्थिति हुई है। यही वो लोग हैं जो संविधान से नफरत करते हैं, यही वो लोग हैं जो मुसलमान से नफरत करते हैं, यही लोग हैं जो रोजी रोजगार से नफरत करते हैं। और 2 बच्चे होकर स्वयं सेवा करेंगे, वे आगे बच्चे कैसे पैदा करेंगे। बात तो वही की वही रह गई, कम से कम 6 बच्चे होने चाहिए। अब ये लक्ष्मण यादव का वीडियो 2 विंडो में सुन लीजिए। इस देश के बहुजनों को अगर इतनी बात समझ में आ गई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, तो उनका भाग्य बदल जाएगा, अमीर हो जाएंगे। वो देवी देवता और धर्म को बचाने के लिए आए हैं। हमें सच कहना होगा कि अपना धर्म सब तुम अपने पास रखो, हमारे बच्चों की शिक्षा और रोजगार हमें दे दो, आत्मसम्मान हमें दे दो, हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत बन जाएगा। मंदिर को उनके दे दीजिए, मंदिर आपका काम नहीं। ले जाओ मंदिर में दंगा कराओ अपने बच्चों से। उनके बेटे बेटियां, अगर वो गृह मंत्री बन गया तो उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बन के करोड़ों रुपया कमा रहा है। जितने नेता दंगाई बात करते हैं, उनके बेटे बेटी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, विदेश में करोड़ों रुपया कमाते हैं। वो कभी धर्म को बचाने तलवार लेकर सड़क पर नहीं आते हैं। हमारे आपके घर के बच्चों को कहा जाता है, जब वो शिक्षा मांगे, जब वो रोजगार मांगे, जब अपना हक मांगे, तो उसे कहा जाता है कि 80% हिंदुओं तुम खतरे में हो, चलो मस्जिद पर अटैक करना है। और हमारे आपके घर के बच्चे तलवार लेकर चले जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं और वो मलाई खा रहे हैं। विनोद कापरी ने लिखा है, सोचिए दिल्ली में जो दंगा हुआ है, महान राष्ट्र भारत की राजधानी की पुलिस, सोचिए ये खबर है, बिल लॉन्च बेटर, लेकिन दिल्ली पुलिस के खिलाफ सरेआम बीएचपी ने धमकी दी है। दरअसल जहांगीरपुरी दंगे में खबर सामने आई है कि विश्व हिंदू परिषद ने बिना अनुमति के वहाँ वो निकाला था यात्रा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली पुलिस ने किया। अब बीएचपी कह रही कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो हम जंग छेड़ देंगे। एवरी मुस्लिम इज ए थ्रेट टू पीस एंड हैज बिकम एन मैड जिहादी। ये बाबा कह रहे हैं इनका धर्म अच्छा है, लेकिन मुसलमान जो है, जो इस्लाम मानता है, वो जिहादी है। पता नहीं इनका कौन सा खेत काट लिया है। सोचिए जो लोग हम जो एससी एसटी ओबीसी का खेत काट लिए हैं, गाय खोल लिए हैं, बेइज्जत करते हैं मूछ रखने पर, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, उनके खिलाफ अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बोलेंगे तब क्या होगा। राजस्थान के बाड़मेर में मजदूरी करने से मना करने पर जातिवादी दरिंदों ने एक एससी युवक को निर्ममता से मारा पीटा, फिर उसे जबरन पेशाब पिलाया। पूरे प्रदेश में एससी समाज भय के साए में जी रहा है, लेकिन यहाँ गांधी परिवार सूद लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अगर बहुजन समाज का नेता बनना है तो कम से कम अपने प्रदेश में भी जाके काम करना चाहिए। और 24 अप्रैल 2022 को ये भाषण देखिए और वीडियो देख लीजिए। अपनी ताकत को आप लोग नहीं पहचान पाए हो। आज बैरिकेड लगे हैं, व्यवस्था के लिए आपको घोषणा नहीं दिया जा रहा है। अरे अगर आप लोग अपनी ताकत जान जाओ ना, तो जिस दिन 52% लोग अगर जमीन में बैठ जाएंगे, उस दिन मुख्यमंत्री आपको उल्टा मुंह करके आया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के दमोह का है, ये मध्य प्रदेश का है, जहाँ ओबीसी की बैठक हो रही है। 24 अप्रैल को दमोह में प्रदर्शन है, इसीलिए हिंदू हिंदू वाला प्रयोग चल रहा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई तेज हो रही है। बाराबंकी में सफारी गाड़ी में लाश मिली है, क्राइम की खबर है। और ये वीडियो उत्तर प्रदेश जिला के बदायूं का है। तो दाटिए ने अरे यार जैसे हम भंगी येता है जैसे ना काटना और मुर्गा एक बार सुनो मैं सुबह का मीट खाता हूं, मुर्गा मीट खा रहे सुबह में बात काटने लगा है। हमारी सुनो, हम लोग भंगी सोचे थे बात हमारी सुनो, ऐसे नहीं बात सुनना है सब तुम्हारे किसी के बारे में बताओ जो मूड रहा है। हां बताओ आई समझ में कह दे भैया से हम कहां जाओगे। हां हम लोग कहां जाएंगे, जैसे बाल काटा ना कटाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, ना जाएंगे सब गांव एक के पीछे तुम्हारे पीछे गांव खराब खिलाफ हो कोई आदमी ये बनाओगे और कौन बनवाए तुम्हें बनाओ तो 1000 का रोज दिखा देने के लिए तुम रोज बनवाओ सारी से। तुम लोग 1000 रुपए दे रहे हो और तुम लोग, हम तो लोग सब बनवा रहे हैं। हम खुद बनवाओ, तुम लोग बनवाता हूं बनवा रहे हैं तो बनवा लो, तो देख बनवाओ चलो बने ही से फटाफट बनवाए दो। समझो हम पैसा ना देंगे कि हम क्या कहता है आदमी ना आए, खून ना आए, मकान आए।
जहां आज भी शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों का सैलून वाला बाल नहीं काटता है। मतलब क्या है इस देश में, मतलब मानसिक बीमार लोग हैं हम लोग। और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री कर रहा था युवक, वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार। युवक का नाम आदिल अली गुना। तो सोचिए लालू यादव की कितनी मिमिक्री करके लोगों ने पैसे कमाए हैं। काश उन्होंने गिरफ्तार करवाया होता तो राजू श्रीवास्तव और शेखर सुमन, न जाने कितनी, ये सब के सब जेल में होते। ये सब अनडेमोक्रेटिक। और ये देखिए, ये फर्क सांस्कृतिक मद्रास हाईकोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर है। और सरकार ने माना है कि नेहरू इंदिरा और राजीव के दौर में 887 दंगे हुए और 3400 राइट्स इन 4 इयर्स। लेकिन मोदी जी के 4 साल के राज में 3400 दंगे हुए हैं। और बिना हनुमान इजाजत के हनुमान यात्रा निकालने वाले विश्व हिंदू परिषद पर कई FIR, कार्रवाई, गिरफ्तारी, बुलडोजर। दिल्ली पुलिस, हेलो, लोग पूछ रहे हैं कि कब होगा, ऐसा नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश हुकूमत में अगर हिम्मत और ईमानदारी है तो अजय मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर चलाकर दिखाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है, सोचिए। तो ये तो यूपी सरकार को बोलना चाहिए, अब चलाइए बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हैं तो। तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो टेनी उसका नाम है, अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे की जमानत रद्द हो गई है, सरकार उस पर गृह नहीं चला सकती। और ये तस्वीर दिखा सकते हैं, वीडियो मत लगाइएगा। जनपद संत कबीर नगर में 8 साल के बच्चे कृष्ण निषाद की निर्मम हत्या कर दी गई है। निषाद पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार गोबर खरीदेगी तो पशु बच जाएंगे। सोचिए, अब सरकार गोबर खरीदने जा रही है। जरूरी है, कम से कम SC ST OBC के लोग ही भैंस गाय पालते हैं, इसी बहाने उनको कुछ फायदा हो जाएगा। और आगे देखिए कि किस तरह से नविका कुमार जी सीपी दिल्ली, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि देश की कट्टे से फायर किया गया है। और भारतीय समाज जातिवादी है नहीं, इसका जवाब कोई सवर्ण नहीं दे सकता है, बल्कि इसका जवाब सिर्फ दलित और पिछड़े दे सकते हैं। उसी तरह से अभी फांसीवाद है कि नहीं, इसका जवाब कोई मुसलमान ही दे सकता है। और धरातल पर वंचित वर्ग युवाओं के बीच संवैधानिक, तेजस्वी यादव ने SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों से मुलाकात की है। और ये पहले UPSC के चेयरमैन एकेडमिक्स होते थे, अब UPSC का नेतृत्व मुख्यमंत्री होते हुए मोदी जी का भाषण लिखने वाले को बनाया गया है। तो अब IAS भी जाति देखकर, तो पहले भी भेदभाव था, अब तो सब कुछ खत्म ही है। और उत्तर प्रदेश के बांदा में मंदिर के पुजारी ने एक बच्ची के साथ अभद्रता किया। पिता ने थाने में शिकायत की पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 1995 में बिहार के भूइहार आनंद मोहन को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आजकल वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मुजफ्फरपुर के रघुनाथ पांडे सहित कुछ भूइहार साधु यादव में अगला लालू यादव देख रहे थे, वे आज का राजनीतिक वनवास काट रहे हैं। अब सुन रहे हैं कि बिहार के भूइहार तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हो रहे हैं। तो ये चेताया है जितेंद्र नारायण ने कि किस तरह से कहीं तेजस्वी यादव की राजनीति न खत्म हो जाए। और ये तस्वीरें एक बार फिर से सबके जेहन में है। ये है शेड्यूल कास्ट और ये मुसलमान। गुजरात दंगे में इन दोनों का इस्तेमाल हुआ, एक विक्टिम था, एक आरोपी बना। अब दोनों एक साथ एक दूसरे के दोस्त हैं, ये समझना चाहिए। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकालने की कोई अनुमति पुलिस से नहीं ली गई थी। शोभा यात्रा के आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।